हमारे भक्त परंपरा में एक भक्त हुए श्री नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र के संत हुए नामदेव जी। तो नामदेव जी तो जिसको देखते थे उसमें ही विट्ठल भगवान का दर्शन करते थे। बोले जय हो मेरे पंडरीनाथ, जय हो मेरे विट्ठल नाथ। एक बार रोटी बना रहे थे, रोटी बना के रखते जा रहे थे तो कुत्ता आया, आकर के सारी रोटियां लेके भागा। तो नामदेव जी उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन हाथ में घी का कटोरा लेके भागे। बोले अरे पंडरीनाथ, रूखी रोटी मत खाइयो, नेक रुक जा, घी तो लगान दे फिर खा लियो। ऐसे थे नामदेव जी। कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले तुमने यहां भी पहचान लिया? तो बोले आप यहां नहीं हो क्या, आप तो सब जगह हो। भक्त की दृष्टि ऐसी होती है, वो सब में ठाकुर जी का दर्शन करता है। नामदेव जी महाराज एक गुफा में बैठे थे। किसी ने आकर के कहा बाबा यहां मत बैठो। बोले क्यों? बोले यहां भूत रहता है, प्रेत रहता है। नामदेव जी बोले अब तो हम बैठ गए, अब नहीं उठेंगे यहां से। जैसे नामदेव जी ने कीर्तन करना शुरू किया, इतने में ही सामने एक विशाल हाथी, नामदेव जी ने उसका दर्शन किया। हाथी देखते ही देखते वो हाथी चींटी बन गया, कभी कुकर बन जाए, कभी सूकर बन जाए, कभी गधा बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी कुछ बन जाए। इतने रूप बदलने लगा, प्रेत है ना। सब डर के मारे भाग गए, बोले भूत आ गया, भूत आ गया। लेकिन नामदेव जी महाराज मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बोले इतने रूप बदलने की सामर्थ्य भूत में नहीं है, इतने रूप बदलने की सामर्थ्य हमारे विट्ठलनाथ में ही है। जय हो मेरे पंडरीनाथ, जय हो मेरे विट्ठलनाथ, जय हो मेरे लंबकनाथ। नामकरण कर दिया, बोले लंबे नाथ। तो बंधुओं, उस प्रेत में से, उस भूत में से भी भगवान प्रकट हो गए। प्रेत की मुक्ति हो गई। प्रेत प्रणाम करने लगा, बोले धन्यवाद आपने मुझको मुक्त कर दिया, मेरी छुट्टी हो गई आज। भगवान बोले प्रेत में भी मेरा दर्शन करते हो? बोले सब जगह हो आप, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे कोई हो, सबके भीतर आपका निवास है नाथ। अविश्वास के कारण भक्त रुदन करता है। जिसको ठाकुर जी पर भरोसा है, ठाकुर जी पर विश्वास है, वो रुदन क्यों करेगा? जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, वो रुदन नहीं करता। जैसे सुदामा की स्थिति कितनी खराब थी, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार सुदामा जी ने कभी रुदन नहीं किया, कभी ठाकुर जी से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उनको भरोसा है, उनको विश्वास है। बंधुओं, विश्वास संतोष को जन्म देता है, और यदि व्यक्ति संतोषी ना हो तो सदा दुखी रहेगा। इसलिए विश्वास करो, विश्वासो फलदायक। विश्वास फल देता है। लेकिन युधिष्ठिर रुदन कर रहे थे तो भगवान समझ गए, बोले इसको मुझ पर विश्वास नहीं है, तभी तो रो रहा है। भगवान युधिष्ठिर का हाथ पकड़ करके लेकर के गए। कहां? बोले अरे भैया, जहां हम हार जाते हैं वहां हमारे भक्त जीतते हैं। हम यदि युधिष्ठिर को नहीं समझा पा रहे हैं तो फिर हमारा भक्त समझाएगा। बोले कौन सा भक्त? बोले भीष्म पितामह। देखो कितना बढ़िया मौसम हो गया, हमारे पितृ समझ लो, देवता समझ लो, प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षण कर रहे हैं, और रोज ही कर रहे हैं। परसों भी कर रहे थे, कल भी थोड़े बहुत कर रहे थे, आज भी कर ही रहे हैं। तो ये आनंद की बात है। उतना सुंदर प्रसंग चल रहा है भीष्म पितामह का। 1 घंटे की कथा शेष है, बिना एक दूसरे को देखे अगर थोड़े बहुत भीज भी रहे हो ना तो फिर भीज ही जाना। तो व्यास जी तो नहीं भीज रहे कम से कम। एक बार पिताजी की कथा हुई पंजाब में, क्रिकेट के स्टेडियम ग्राउंड में कथा हो रही थी। इतने में जोर की बारिश हुई। तो पहले इतने बढ़िया वाले पंडाल नहीं वाटरप्रूफ होते थे, ऐसी पन्नी लगा देते थे। तो पंजाबी तो होते ही आनंद वाले हैं। तो जैसी वर्षा हुई तो सब बोले महाराज जी आप तो कीर्तन कराओ, हम नाचेंगे। पिताजी बोले ठीक। अब जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ महाराज, कीर्तन शुरू होते ही सारे पंजाबी नाचने लगे। पिताजी बड़े खुश, बोले ये सब भीग रहे हैं, मैं बचा हुआ हूं। लेकिन उनके ऊपर जो पन्नी थी वो भरती जा रही थी, और पिताजी को पता नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। और धीरे 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 कीर्तन कराते कराते सब भीग गए, लेकिन पिताजी बचे हुए। इतने में ही वो ऊपर भरी भई जो पन्नी, वो फटाक से फूटी, सारा जल। लेकिन हमारे आजाद जी ने बढ़िया वाला पंडाल लगवाया। ऐसा है कि सारा पानी उधर उधर ही जाएगा, मुझ पे नहीं आएगा। तो इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, सब देवता आनंद कर रहे हैं, पितृ प्रसन्न हो गए। प्रेम से कथा श्रवण करो। भगवान बोले कि भैया आप भीष्म पितामह के संशय को एक ही व्यक्ति दूर कर सकता है। भैया भीतर आ ही गए हो पानी, मशीन पे तो नहीं जा रहा है। हाँ बस बाकी सब भीग जाए, मशीन नहीं भीगनी चाहिए। भीष्म पितामह के पास भगवान युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को लेकर के गए। जैसे ही पहुंचे, बंधुओं अंत हो जीवन का तो भीष्म पितामह के जैसा हो।
अब सब लोग बातचीत नहीं करो, ध्यान से कथा सुनो। जो भीग रहा हो वो उठ के आगे पीछे हो जाओ, बाकी लोग कथा सुनो। भीष्म पितामह का जैसा अंत हो तो जीवन सफल है। कैसा अंत हुआ? इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बंधुओं, एक चीज कहूं, हम लोग जीवन में हर चीज पहले डिसाइड कर लेते हैं। शादी कैसी करेंगे, बच्चों का नाम कैसा होगा, हमारा घर कैसा होगा, हम जॉब कैसी करेंगे, हम व्यापार कैसा करेंगे, हम जीवन कैसा जिएंगे, हम सब सुनिश्चित कर लेते हैं। लेकिन हम लोग कभी ये निश्चित नहीं करते कि हमको मरना कैसे है। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे मृत्यु की चर्चा खुलेआम होती है, कथा। संसार का, जीवन का सबसे बड़ा अकाट्य सत्य है मृत्यु। बालक के जन्म होने पर कितने भी बड़े ज्योतिषी को दिखाना, बताना इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा, वक्ता बनेगा, कौन बनेगा? ब्राह्मण देवता बताएंगे, बोले इसका बुद्ध बहुत बढ़िया है, ये वो बनेगा, ये करेगा, ये करेगा, लेकिन गारंटी नहीं ले सकते क्या बनेगा। लेकिन एक अनपढ़ गंवार भी गारंटी के साथ कह सकता है कि भैया इसने जन्म लिया है ना, तो एक दिन मर जरूर जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंत फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, उसको हम कभी नकार नहीं सकते। हम सब चीज सुनिश्चित करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमको मरना कैसे है, हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए। और मैं सत्य बताऊं, आप इस कथा के माध्यम से ये सोच लो कि मेरी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए, मैं ऐसे मरना चाहता हूं। उससे घबराना क्यों, मृत्यु तो होनी है, लेकिन सोच लो पहले ही। तो फिर ठाकुर जी की जिम्मेवारी है आपको वैसी मृत्यु देने की। हम तो एक ही प्रार्थना करते हैं, आप भी करो। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और ठाकुर जी आप ऐसे वैसे बन के मत आना, बढ़िया सज धज के आना जब मेरे प्राण निकल रहे हो। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। हमारा अंत हो तो ऐसा हो। क्या नाथ सामने खड़े हैं, उनके मुखमंडल को हम देख रहे हैं, और उसको देखते 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 नेत्र बंद हो जाएं, श्वास रुक जाए, प्राण निकल जाएं, बस इससे बढ़िया इस जीवन रूपी भाग दौड़ का अंत और कुछ नहीं हो सकता। ठाकुर जी से जीवन भर कुछ मत मांगो, सुख दुख आदि सब आपके कर्म प्रारब्ध से सब मिलेंगे आपको। ठाकुर जी से मांग रहे हैं तो केवल एक चीज मांगो, बोले नाथ जीवन में चाहे जो कुछ भी देना, लेकिन हमारी एक बात मान लो, जब हम इस जीवन को अंत करें, जब इस संसार से अलविदा हो रहे हों, बस उस समय आपका दर्शन हमको हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। भीष्म पितामह का आज वो संकल्प पूर्ण हुआ। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह को हजारों बाण लगे, लेकिन मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसी बाणों की सैया पर लेटे हैं, और सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश खड़े हैं। और भीष्म पितामह उनको देखते हुए कहते हैं, बोल बस अब खड़े रहो मेरे सामने, आपको देखते देखते अपने प्राण निकाल दूंगा प्रभु। ऐसे ही हमारे ब्रज में कहते हैं, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। आप मेरे सामने हो, तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है, किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। तेरे नाम से गुलाम गुलफाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गाइए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। ओ हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से मालामाल हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो तुम सामने हो मेरे, बस ऐसी मृत्यु चाहिए हमें। ठाकुर जी सामने खड़े हो और प्राण निकल जाए, बस। भीष्म पितामह की यही स्थिति थी। सामने ठाकुर जी खड़े थे, इतने में ही पांडव बोले भैया हमारे मन का संशय दूर होगा नहीं और ये भीष्म पितामह ठाकुर जी को देखते देखते प्राण निकाल देंगे। तो पांडवों ने आके चरण पकड़े। तो रोते हुए पांडवों को देख करके भीष्म पितामह समझ गए कि ये अविश्वास की वजह से रो रहे हैं। इनको ठाकुर जी पे विश्वास नहीं है। देखो कितनी बड़ी विडंबना। भीष्म पितामह कौरवों के पक्षधर बाणों की सैया पर लेटे और मुस्कुरा रहे हैं, और पांडव जिनको भगवान ने जिताया हाथ से हाथ मिला करके चल रहे हैं, कदम से कदम बढ़ा करके चल रहे हैं, ऐसे पांडव रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अविश्वास है। भगवान की भक्ति में 3 चीजों को याद रखना, सूत्र हैं ये। पहला विश्वास, दूसरा संबंध, ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध जरूर बनाओ, और तीसरा समर्पण। ठाकुर जी पे ही छोड़ दो सब कुछ। ये 3 बात हमेशा याद रखो, विश्वास, संबंध और समर्पण। भीष्म पितामह ने पांडवों को समझाया, बोले ए सवई भगवान साक्षात दध्यो नारायण कुमार। पांडवों, तुम्हारे रुदन का कारण केवल एक है, अविश्वास। क्यों? तुमको लगता है कि तुम्हारे मामा का बेटा है, तुम्हारा परिवारी है, तुम्हारा संबंधी है, तुम्हारा भाई है, लेकिन ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो कौन है? बोले ए सवई भगवान साक्षात। ये साक्षात भगवान है, जिनको तुमने अपने रथ का सारथी माना, जिनको अपना छोटा भाई माना, और ना जाने क्या क्या संबंध तुमने बनाए, ये कुछ भी नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और पांडवों को भीष्म पितामह कहते हैं अब आप लोग इधर हो जाओ, मुझे मेरा काम पूर्ण करने दो। और भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति का, ये भागवत की दूसरी स्तुति है। पहली किसकी थी? कुंती की, और ये दूसरी है भीष्म पितामह की। बंधुओं, अद्भुत स्तुति है। इस स्तुति का श्रवण करो, फिर हम कथा को विश्राम देंगे। भाव से सुनना। वैसे तो पूरी स्तुति संस्कृत में है, लेकिन मैं 2-4 श्लोक गाऊंगा, इसलिए श्रवण कीजिएगा। श्री भीष्म उवाच इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विपुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे वद्या। अब 30 मिनट बिल्कुल सावधानी से बैठो। कथा में सदैव मेरुदंड, ये पीछे जो कमर है इसको सीधी करके बैठा करो। आप कहोगे महाराज जी आपने तो बढ़िया मसनद लगा रखी है पीछे, हमको दो तो हम भी बैठ जाएं।
पीछे आपके जो बैठे हैं श्रोता, उसकी कमर लगा लो, उसके घुटने से लगा के बैठ जाओ, लेकिन सीधे बैठो। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है क्यों कह रहे हैं सीधे बैठो। देखो, जो शब्द हम लोग बोलते हैं या आप लोग बोलते हो, और भागवत के श्लोक आदि जब हम गा के बोलते हैं, तो इसको कहते हैं सामवेद। क्या कहते हैं? ये सामवेद के अंतर्गत आता है। गायन शैली आदि ये सब सामवेद के अंतर्गत है। और सामवेद कहां से प्रकट होता है? गरुड़ जी जब आकाश में उड़ते हैं और अपने पंखों को ऊपर नीचे जब लहराते हैं, तो हवा के टकराव से उनके पंखों से निकलने वाली ध्वनि ही सामवेद है। और गरुड़ जी तब तक नहीं उड़ते जब तक उनकी कमर पर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण ना विराजें। तो एक संत कहते हैं कि वक्ता जब बोलता है तो उसके मुख से निकलने वाला शब्द क्या है? बोले सामवेद। सामवेद यानी कि गरुड़ जी यानी कि उनकी पीठ पर नारायण। तो जब हमने बोला तो मतलब गरुड़ जी नारायण को लेकर के उड़ गए। अब उड़े हैं तो कहां लैंड करेंगे? कहीं तो विराजेंगे। तो टेढ़ी मेढ़ी गली हो, ऊंची नीची गली हो, वहां पे गाड़ी नहीं डाली जाती। सीधी गली हो, वहीं पे गाड़ी रखी जाती है। और जो टेढ़ा मेढ़ा बैठा होता है, उल्टा सीधा नीचे झुक करके बैठा होता है, तो गरुड़ जी सोचते हैं भाई इसके पास नहीं जाना। लेकिन जो मेरुदंड सीधा करके एकाग्र चित्त से कथा श्रवण कर रहा होता है, गरुड़ जी उसी के कर्ण रंध्र से प्रवेश करके उसके हृदय में जाके विराज जाते हैं। इसलिए ये मेरुदंड सीधा करके बैठो, कथा श्रवण करो। वैसे तो एक आसन पर बैठना चाहिए, सुख आसन, लेकिन कई लोग यूं बैठ जाते हैं। और ये दोनों घुटने जो इस तरीके से दोनों घुटने जो ऐसे पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं दरिद्रासन। उस आसन में बैठने से दरिद्र हो जाता है व्यक्ति। और कई लोग तो व्यासपीठ की तरफ पैर फैला के बैठते हैं। महाराज जी हमारे चरणों के दर्शन करते रहो, कथा सुनाते रहो। एक आसन पर बैठो। वैसे तो यहां इतनी आप संख्या में आ गए हो कि अब आसन बदलने की बीच वालों को तो जगह भी नहीं होगी। तो एक आसन पर बैठो, सीधे बैठो। और भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने। बहुत सावधानी से सुनिएगा, अद्भुत बात। बोले प्रभु मेरे जीवन का अंत होने वाला है और मैं इस अंत को होने से पूर्व अपने मन का एक मेरा अधूरा काम रह गया, वो पूरा करना चाहता हूं। मेरी एक अंतिम ख्वाहिश है। भगवान बोले क्या? बताओ, हम पूर्ण कर देंगे। बोले पक्का पूरी करोगे? बोले हाँ बिल्कुल करेंगे, बताओ। तो भीष्म पितामह बोले मेरी एक कुंवारी बेटी बैठी है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, मैं उसकी शादी करना चाहता हूं। भगवान बोले राम 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 राम। भीष्म पितामह तुमने तो जीवन में कभी ब्याह ही नहीं किया, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई कभी, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारी बेटी कहां से हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं तुमने गुपचुप किसी से ब्याह कर लिया और उससे तुम्हारी बेटी हो गई और तुम उसको उसका ब्याह की चिंता हमसे कह के जा रहे हो? तो भीष्म पितामह बोले नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि ब्याह के बाद ही बेटी जन्म लेती है। आपने प्रत्येक मानव को जन्म से एक बेटी दे रखी है। मतलब ऐसा समझ लो, भाइयों को एक बेटी दे रखी है, माताओं को एक बेटा जन्म से ही मिला हुआ है। वो कौन है? मति हमारी। बेटी बेटा किसको कहते हैं? जो अपनी जिद पूरी करवावे, जो अपनी मन की इच्छाएं पूरी करवावे अपने माता पिता से, उसी को तो बेटी बेटा कहते हैं। तो हमसे जिद अपनी पूरी कौन करवाता है? हमारी मति, हमारा मन। आपने किसी को कहा कि भैया हमारे फार्म हाउस में कथा होने वाली है, आप आना, तो लोग प्रत्युत्तर क्या देते हैं? ठीक है। मन बनाते हैं, मन होगा तो आएंगे, मन करेगा तो जाएंगे, मन की इच्छा होगी तो देखेंगे। ये मन हम सबसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाता है, इसीलिए ये मन ही, ये मति ही हमारी बेटी है और हमारा बेटा है। भीष्म पितामह की बात सुनो। भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरी बेटी कुंवारी है, मैं उसका ब्याह करना चाहता हूं, मेरी मति रूपी बेटी। भगवान बोले ब्याह किससे करना चाहते हो? बोले आपसे करना चाहता हूं। मतलब ऐसा नहीं कहा कि मेरा मन अपने चरणों में रखो। किस तरीके से कह रहे हैं भीष्म पितामह कि मेरी मति रूपी बेटी के लिए सुयोग वर आप हो नाथ, आप उससे ब्याह कर लो। भगवान बोले ब्याह करने से क्या होगा? बोले बेटी जब तक कुंवारी होती है तब तक अपनी इच्छा पूरी करवाती है, लेकिन जब उसका ब्याह हो जाता है तो अपनी पति की इच्छा पूरी करवाती है पिता से। यदि मेरी मति रूपी बेटी के पति आप बन जाओगे नाथ, तो मेरी मति वो इच्छा प्रकट करेगी जो आपकी इच्छा होगी, और जो आपकी इच्छा होगी वो यदि मैं करूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए मेरी मति रूपी बेटी से ब्याह करो। देखो, कथा भागवत सब लोग सुनते ही हो, लेकिन इन कथाओं से सीखना क्या है? ये भक्त जिस तरीके से, जितनी चतुराई से, जिस प्रकार की भाव से ठाकुर जी से बातें करते हैं ना, वो सुनने योग्य है। बताओ भीष्म पितामह कितनी चतुराई से बात कर रहे हैं। लेकिन हम चतुर हैं तो ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं। भगवान बोले अच्छा, जब तुमने ब्याह का प्रसंग छेड़ा है तो दामाद में कुछ गुण होने चाहिए, ये नहीं हो तो बेटी का ब्याह नहीं करना चाहिए।
ध्यान से सुनना, दामाद में कौन कौन से गुण होने चाहिए भगवान सब बता रहे हैं। पहला, कन्या वर्यते रूपम। कन्या ना तो जमीन जायदाद से ब्याह करती है, ना गाड़ी से ब्याह करती है, कन्या रूप से ब्याह करती है। कुछ हो ना हो, लेकिन हमारे होने वाले दामाद का रूप सुंदर होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। भगवान बोले तुम्हारी बेटी के लिए मैं सुंदर हूं कि नहीं तुमको कैसे पता? तो भीष्म पितामह बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। आप कह रहे हो कि आप सुंदर नहीं हो? हमारे ब्रज में कहे, हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला हम पे बहुत बड़ी दया करी जो तू लाला बन के आयो, यदि लाली बन के आयो होतो तो ना जाने कितने इनके गरे कट गए होते। आप कहते हो कि आप सुंदर नहीं हो? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। अरे कन्हैया, जब आप भी पीतांबरी पहन करके नंद भवन से बाहर आते थे ना, तो सूरज भी खुद को बादल की ओट में छुपा लेता था। क्यों? बोले कि अरे जब एक सूर्य नीचे भ्रमण कर रहा है तो मेरी क्या आवश्यकता, इतने सुंदर हो आप सुंदरता की बात करते हो। महाराज जब भगवान कर रहे थे तब कामदेव आया, और कामदेव आकर के भगवान से बोला कि जब सुंदर स्त्री पुरुष मिलते हैं तो मैं तो आता हूं। भगवान बोले ठीक है, तू आके दिखा। जैसे ही भगवान पर हावी होने लगा तो भगवान ने अपना रूप इतना सुंदर किया कि कामदेव भी मूर्छित होकर गिर गया। इतने सुंदर हो आप कहते हो कि आप सुंदर नहीं हो। और भीष्म पितामह ने यहां पर एक चीज और बताई है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। और बोले उसमें भी आपका ड्रेसिंग सेंस तो बहुत ही बढ़िया, कपड़े बहुत बढ़िया पहनते हो आप। क्यों? बोले देखो आप हो सांवले और कपड़े आप पहनते हो हल्के रंग के, इसलिए आप पर जचते हैं। ठाकुर जी क्या पहनते हैं? पीतांबरी पहनते हैं। जिस व्यक्ति का रंग थोड़ा गहरा हो उसको हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और जिसका रंग थोड़ा जैसे गौर वर्ण का हो उसको गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, तो वो खिलता है। और ठाकुर जी हमारे तारे हैं, लेकिन कपड़े कैसे पहनते हैं? पीतांबरी पहनेंगे, श्वेतांबरी पहनेंगे, रक्तांबरी पहनेंगे, ऐसे पहनते हैं। और कोई काला हो और उस पर काले कपड़े पहन ले तो कैसा लगेगा? एक बार पति पत्नी दोनों भोजन करने के बाद में गली में घूम रहे थे। पति बहुत काला था, काले कपड़े पहन रखे थे। गली में लाइट थी नहीं, अंधेरा हो रहा था, रात्रि का समय, तो दोनों पति पत्नी घूम रहे थे। इतने में ही एक पड़ोसन आई बाहर, आके बोली अरे बहन तुम अकेली घूम रही हो, जीजा जी नहीं है। तो जीजा जी हंस गए, तो उनके दांत दिख गए। तो अच्छा संग ही खड़े हैं। गहरे रंग के कपड़े, जिनका गहरा रंग हो उनको गहरा नहीं पहनना चाहिए, उनको हल्का पहनना चाहिए। हमारे ठाकुर जी का ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया है। त्रिभुवन कमनम था, तो रूप में पास हो गए। दामाद में रूप होना चाहिए। भगवान बोले अकेले रूप को देख करके ब्याह नहीं करना चाहिए, दामाद में और भी गुण होने चाहिए। बोले कौन कौन से? बोले दामाद सुंदर हो, पहला गुण। दूसरी बात, दामाद शौर्यवान हो। शौर्यवान मतलब अरे कल को जीवन में उतार चढ़ाव आवे तो हमारी बेटी की रक्षा करे, हमारी बेटी को हर परिस्थिति से बचावे। दामाद ऐसा होना चाहिए, शौर्यवान होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बढ़िया शौर्यवान और कोई नहीं है। बोले क्यों? इतने बड़े महाभारत युद्ध में इतने बड़े बड़े योद्धा थक गए, हार गए, पस्त हो गए, लेकिन अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके सारथी आप थे, क्योंकि उसके रक्षक आप थे। आप इतनी द्रुत गति से अर्जुन के रथ को घुमाते थे कि कोई बाण उसका स्पर्श भी नहीं कर पाता था। आप जैसा सारथी मेरी बेटी को मिल जाएगा तो मेरी बेटी सदा खुश रहेगी। प्रभु आप सुंदर हो, शौर्यवान हो, 2 गुण हो गए। दामाद में तीसरा गुण क्या होना चाहिए? भगवान बोले देखो सुंदरता और शौर्यता पर ही रीच करके बेटी का ब्याह नहीं करना चाहिए, दामाद का स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, कल को घर के लोग सब आमे, बुआ बुआ आमे, सबके पांव छुए, सबको प्रणाम करे, सबसे प्रेम से मिले, ऐसा होना चाहिए। ऐसा थोड़ी सबके सामने मुंह फुला करके बैठ जाए, मुंह अपना सीधा होकर बैठ जाए, मैं दामाद हूं मैं थोड़ी झुकूंगा, ऐसा थोड़ी। स्वभाव भी मधुर होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बढ़िया स्वभाव संसार में किसी का नहीं है। भगवान बोले क्यों? बोले सेवक को स्वामी आज्ञा करे कि भाई मेरा रथ निकालो, सुनने में अच्छा लगता है, स्वामी आज्ञा कर सकता है, लेकिन हमने महाभारत में कुछ और ही देखा। बोले क्या? बोले आपसे अर्जुन कहता है सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमिच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को ले जाइए और ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए। अर्जुन की इतनी ताकत, आपको आज्ञा करता है और आप क्या करते हो? तुरंत हाथ जोड़ करके जो आज्ञा, तुरंत रथ को चलाने लग जाते हो। स्वामी होकर के भी सारथी बने हुए हो, इससे बढ़िया स्वभाव और क्या होगा प्रभु?
आपका स्वभाव बहुत मधुर है, सौंदर्य है, शौर्य है, स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन हमारा दामाद समझदार भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बढ़िया समझदार कोई नहीं है दुनिया में। बोले क्यों? कि व्यवहित मुखम निरीक्ष्य स्वजन बधात् विमुख से दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्ययाय शरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। आपसे बढ़िया समझदार कौन होगा? क्यों? महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने अपने धनुष बाण छोड़ दिए, बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब आपने खड़े होकर के अर्जुन से कहा अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करेगा? और तब आपने उसको 18 अध्याय में गीता का ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि 18 अध्याय पूर्ण होते ही अर्जुन ने तुरंत धनुष बाण उठा लिया और युद्ध करने लग गया। यह आपकी बुद्धि ही तो है, जिस बुद्धि से आपने अर्जुन का मनोबल बढ़ाया। आप बहुत विद्वान हो प्रभु, आप में बहुत समझदारी है, मेरी बेटी तो आपके पास ही रहेगी। सौंदर्य, शौर्य, स्वभाव, समझदारी, 4 गुण हो गए दामाद में। अब 5वां और अंतिम गुण, हमारा दामाद प्रेमी होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बढ़िया प्रेमी कौन होगा भगवान? क्यों? आज भीष्म पितामह को याद आ रही है महाभारत युद्ध के बीच की, जब महाभारत युद्ध सुनिश्चित हुआ और भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, दुर्योधन सेना लेकर के चला गया और अर्जुन ने भगवान को ले लिया। तब यह बात जब भीष्म पितामह को पता चली कि भगवान ने प्रतिज्ञा ली है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह बोले कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है शस्त्र नहीं उठाएंगे? बोले हाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। तो भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा ले ली। बोले वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी मैं शंतनु सुत न कहाऊं। यदि महाभारत युद्ध के मध्य में वासुदेव श्री कृष्ण ने आप सबके मध्य में शस्त्र नहीं उठाया, मैं वचन देता हूं मैं शंतनु सुत नहीं, मैं गंगा का बेटा नहीं, यदि मरा तो अपना मुख नहीं दिखाऊंगा किसी को। प्रतिज्ञा ले ली भीष्म पितामह ने। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ बहुत ध्यान से सुनना। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो 10 दिन के अंदर कौरवों की आधी से ज्यादा सेना खत्म कर दी पांडवों ने। दुर्योधन चिंता में आ गया, बोले ये क्या हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, हमारी सेना हार कैसे सकती है, इतने बलवान हैं हम लोग। तब उसने भीष्म पितामह की रथ की ओर देखा और बोले कि ये ढीले पड़े हैं इसलिए हम हार रहे हैं। और दुर्योधन सुना के कहने लगा, बोले खाते हमारा अन्न है लेकिन भला चाहते हैं पांडवों का। भीष्म पितामह ने जैसे ही सुना कान खड़े हो गए। पितामह भीष्म बोले ए दुर्योधन क्या बोलते हो? बोले सही तो बोल रहा हूं, आप रहते हमारे पास हो लेकिन आप भला पांडवों का चाहते हो। क्यों हमारी सेना खत्म हो रही है, क्यों नहीं मार पा रहे हम इन पांडवों को? क्या हमसे ज्यादा बलवान है? भीष्म पितामह बोले मरने का बहुत डर है ना तुझे, हारने का बहुत डर है ना, चल तुझे अपना रूप दिखाता हूं। आज अर्धरात्रि में जब अपनी संध्या करके निवृत्त होऊंगा, भजन करके निवृत्त होऊंगा, अपनी पत्नी भानुमति को भेजना, आकर के मुझे प्रणाम करेगी, उसको आशीर्वाद दूंगा अखंड सौभाग्यवती भव। अपने भजन के बल का मैं उसको आशीर्वाद दूंगा अखंड सौभाग्यवती का। नहीं मरेगा तू, नहीं हारेगा तू, जीत जाएगा तू, बता और कुछ चाहिए? दुर्योधन बोला नहीं नहीं मैं तो बस यही कह रहा था, आप ठंडे मत पड़ो, ऐसे ही गर्म रहो, आप ठंडे पड़ गए तो हार जाएंगे हम, मैं भेज दूंगा अपनी पत्नी को। अब ये बात हो रही थी भीष्म पितामह और दुर्योधन के बीच में, लेकिन यहां कान खड़े थे भगवान के। भगवान सामने रथ चला रहे हैं और कान यहीं लगा के ये इन दोनों के बीच में बात क्या चल, अच्छा तो रात में ये होने वाला है, चल भैया योगेश्वर कृष्ण दिखाओ अपना कमाल। रात्रि में अर्धरात्रि का समय हुआ, भगवान ने ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा बांधा और एक ग्वाला का रूप धारण करके हाथ में लालटेन लेके सीधे गए द्रौपदी के पास। सो रही थी द्रुपद सुता, उसके पैर के अंगूठे को पकड़ के खींचा, बोले जल्दी उठ। द्रौपदी बोली कौन है? बोले मैं हूं। इतनी रात को क्यों उठा रहे हो? बोले ज्यादा पूछ मत कर, सोती रहेगी तो तेरा भाग्य भी सोता रहेगा, जल्दी चल मेरे साथ। भगवान द्रौपदी को ले जाने लगे और बोले सुन घूंघट कर ले नीचे तक, और जाना सीधे जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम करना, प्रणाम करके आशीर्वाद लेके चुप बाहर आ जाना, कुछ बोलना नहीं। बाई चांस भीष्म पितामह पूछने लग जाएं अकेली आई है, कोई आया नहीं साथ में, तो बोल देना नौकर आया मेरा। नाम पूछे तो गोपाल भैया बता देना, ठीक है, बोलना नहीं इससे ज्यादा कुछ भी। बोले हाँ नहीं बोलूंगी। द्रौपदी भीतर गई, भीष्म पितामह बैठे थे, मंत्र जाप। भीष्म पितामह साधारण थोड़े ही हैं,
भीष्म पितामह के पास जाकर के द्रौपदी घूंघट करके बैठी। भीष्म पितामह ने जैसे ही अपना भजन पूर्ण किया तो भीष्म पितामह ने देखा, बोले अरे भानुमति आ गई, जरूर भानुमति आई है। माला नीचे रख के प्रणाम करके दोनों वरद हस्त को द्रौपदी के सिर पर रख करके बोले, अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा भाग्य अजर अमर हो जाए, उसको कोई मारेगा नहीं। अब भगवान ने ये थोड़ी बताया था कि आशीर्वाद ये मिलने वाला है। द्रौपदी बोली, ये क्या बोल रहे हैं, मेरे पतियों से पूरे दिन युद्ध करते हैं और मुझे ही आशीर्वाद दे रहे हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी बोली, एक बार कंफर्म कर लेती हूं। तुरंत द्रौपदी ने घूंघट ऊपर किया और बोली, पितामह फिर याद रहे, कल से पांचों में से एक का भी बाल बांका नहीं हो जाए, सारी जिम्मेवारी आपकी है। आपने आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भव, एक का भी बाल बांका आपसे पूछूंगी यदि किसी को कुछ हुआ तो। भीष्म पितामह घबरा गए, बोले, द्रौपदी तू, मैंने तो भानुमति को बुलाया था, क्यों, मैं आपकी पुत्रवधू नहीं, मुझे आशीर्वाद का अधिकार नहीं है? भीष्म पितामह बोले, अब क्या कहूं मैं, होना वही है जो राम रचि राखा। लेकिन तुरंत भीष्म पितामह ने अपनी आंखों का ढंग बदला, चेहरे का रंग बदला और क्रोध में भर के बोले, द्रौपदी, इतनी रात को तुझे मेरे आशीर्वाद लेने की इच्छा कैसे प्रकट हुई? अकेली आई है, कोई आया है साथ में? बोले, कोई नहीं आया। बोले, कौन आया है, सच सच बताओ। अब तो सिंह की तरह गर्जना की, द्रौपदी घबरा गई। बोले, कोई नहीं आया, अकेली आई हूं, वैसे तो आया है लेकिन वैसे कोई नहीं आया है, वैसे तो अकेली हूं लेकिन आया है कोई। क्या बोलती है, आया है नहीं आया है, कौन आया है? बोले, गोपाल भैया। कौन गोपाल भैया? हमारा नौकर है, ग्वारिया है, दूध काटता है, उसकी कोई बहन नहीं थी तो मैंने ही रक्षाबंधन पर उसको राखी बांधी, तब से भाई है। भीष्म पितामह बोले, दिखाइए जरा अपने गोपाल भैया को, जरा मैं भी तो देखूं। भीष्म पितामह के पास लाने की सामर्थ्य रखने वाला साधारण नहीं हो सकता, दिखा मुझे कौन है। अब तो द्रौपदी बोली, आप इतने बड़े राजा, आप क्या नौकर से क्या मिलोगे? नहीं नहीं, चल मेरे साथ। बाहर आए, भगवान दूर छुप के बैठे थे, इंतजार कर रहे कब आएगी। बाहर आकर के जैसे शेर की तरह गर्जना करके बोले, कहां है गोपाल भैया? भगवान को एक पटक तो वहीं लग गई, बोले फंस गए, हो गया कल्याण आज हमारा। भगवान बोले, अजी हम हैं। गोपाल भैया इधर आओ। और धीरे 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 ठाकुर जी पास गए, कभी अपना रूप छुपावे, कभी अपनी आंखें बंद करें, कभी कुछ करें, इनको पता नहीं चले मैं हूं। इधर आओ, पास में आओ। भगवान पास में गए, जैसे ही स्वाफा हटाया महाराज, घुंघराली अलकावलियां ठाकुर जी की प्रकट हो गई। एक मोर पीछ जो छुपा हुआ था वो तुरंत खड़ा हो गया, चंद्रमा स्वयं को रोक नहीं पाया, दिव्य किरण से ठाकुर जी के सुंदर वदन को आच्छादित कर दिया। और रात्रि में उस रणभूमि में ठाकुर जी का दिव्य रूप प्रकट हो गया। देख करके भीष्म पितामह आनंदित हो गए, नेत्र सजल हो गए भीष्म पितामह के। मरकट बंधु, छलिया, माखन चोर, सारे उल्टे सीधे काम करता है, एक भी काम सीधा नहीं करता। तुझे किसने बताया कि मैं रात में भानुमति को आशीर्वाद देने वाला हूं? और कब मैं भानुमति को द्रौपदी बना दिया? भगवान मुस्कुरा के बोले, हम तो बचपन से कहते आए हैं कि हम भगवान हैं, आप ही लोग नहीं मानते। मैं ईश्वर हूं। अच्छा, ईश्वर है? बोले हाँ, ठीक है। द्रौपदी, तुमको जो मैंने आशीर्वाद दिया है उसकी जिम्मेवारी मैं इसको देता हूं। ये बचा के दिखाए अब पांचों को मुझसे, मैं देखता हूं। अब यदि पांचों को कुछ भी हो जाए तो इसको पकड़ना, और कल से देखता हूं कैसे बचाते हो तुम पांडवों को मुझसे। प्रातः काल का समय हुआ, भगवान रात में बहुत डांटे द्रौपदी को, बोले तेने सब खराब करवा दिया, अब कल से देख क्या होगा। दूसरे दिन भगवान ने दुर्योधन आदि को कहा, पीछे हट जाओ, आज युद्ध मैं लड़ूंगा। अब भीष्म पितामह कवच पहन करके, मुकुट लगा करके जैसे ही रणभूमि में उतरे हैं, एक बाण को अभिमंत्रित करते हुए छोड़ते हैं, एक में से अनेक बाण निकलते हैं। आपस में सेना एक दूसरे को देखते बोले, भागो पितामह भीष्म आया। 10 दिन में जितनी पांडवों ने कौरवों की सेना खत्म की, एक दिन में और एक दिन के चंद मिनटों में भीष्म पितामह ने उतनी पांडवों की सेना को खत्म कर दिया। हाहाकार मच गया रणभूमि में। पितामह भीष्म ने अपने रथ को एक जगह खड़ा किया, सामने भगवान कृष्ण रथ में बैठे हैं और पीछे अर्जुन बैठा है। बाण निकाल करके सीधा प्रत्यंचा चढ़ा करके अर्जुन को केंद्र में लिया, बोले देखता हूं कैसे बचाते हो इसको। जैसे ही अर्जुन को केंद्र में लेकर के बाण छोड़ने वाले भगवान बोले, भैया आज बचाओ इनसे। ठाकुर जी बोले, भीष्म पितामह को कैसे रोकूं, क्या करूं, कहां जाऊं? अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण, अर्जुन के जीवन को जीवन हमारो है, अर्जुन मेरा प्राण है, इसको मैं कैसे बचाऊं?
तभी ठाकुर जी ने दूर टूटा हुआ एक रथ का चक्का पड़ा था, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, कभी उसको देखते हैं, फिर भीष्म पितामह को देखते हैं, फिर उसको देखते हैं। इतने में ही ठाकुर जी दौड़े, कूदे रथ से और जाकर के रथांग पाने बनकर के रथ का चक्का उठाया और दौड़े हैं भीष्म पितामह की ओर। जैसे शेर झपटता है एक हाथी के ऊपर, ऐसे द्वारिकाधीश झपटे हैं भीष्म पितामह के ऊपर। रथ का चक्का लेकर के भगवान दौड़ते हुए आ रहे थे, भीष्म पितामह हाथ में धनुष बाण लेके खड़े थे। जैसे ही ठाकुर जी ने रथ का चक्का उठाया, भीष्म पितामह ने धनुष बाण नीचे रख के ताली बजाने लगे, वाह वाह वाह, जय हो। हाँ भाई सब लोग सुन लो, क्या आप कहो में शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार। इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि शस्त्र नहीं उठाएंगे। देख लो, दर्शन कर लो, रथ का चक्का लेकर के खड़े हाथ में मुझको मारने के लिए। शस्त्र नहीं है तो क्या है? आप कहो में शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार, तू हमको क्षत्रिय ना गिने, बोले ही वचन विचार। हम क्षत्रिय हैं, कहां गई तुम्हारी प्रतिज्ञा? मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तो बिना शस्त्र के लड़ूंगा। अब क्या हुआ, क्यों उठाया शस्त्र? ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। दार चक्र हरि हस पड़ो दियो उत्तर ब्रजराज। ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं कि दार चक्र हरि हस पड़ो दियो उत्तर ब्रजराज। हमारो ब्रज को राजा उत्तर दे रहा हो, बोले कहा आज तजी प्रतिज्ञा मोरी, मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। पितामह, मैंने शस्त्र क्यों उठाया? क्योंकि आपने प्रतिज्ञा ली थी कि यदि वासुदेव कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया तो मैं किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा, मैं जननी, मैं संतनु का बेटा नहीं, मैं गंगा का बेटा नहीं, और यदि तुम मरोगे तो तुम किसी को मुख नहीं दिखाओगे, ऐसी तुमने प्रतिज्ञा ली थी। यदि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो तुम किसी को मुख नहीं दिखाओगे, और मुख नहीं दिखाओगे तो अंत काल में मैं आऊंगा तो मेरी स्तुति कैसे गाओगे, मेरा दर्शन कैसे करोगे? बाणों की सैया पर मेरा दर्शन कैसे तुमको होगा? इसलिए तुम्हारा मुख सीधा रहे, तुम मुझे देख पाओ। तुम्हारी प्रतिज्ञा के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भीष्म पितामह कहते हैं आपसे बड़ा प्रेमी नहीं है प्रभु, मेरी मति रूपी बेटी से आप ही ब्याह करो। ठाकुर जी ने भीष्म पितामह का हाथ अपने हृदय से लगाया और बोले पितामह एक बात बताओ, तुम चाहते तो तुम पांडवों के पक्ष में रह सकते थे, तुम कौरवों के पक्ष में क्यों रहे? भीष्म पितामह बोले बता दूं? बोले हाँ बताओ। बोले पांडवों के पक्ष में आता, या तो आपके दाएं खड़ा होता या आपके बाएं खड़ा होता, या अर्जुन की तरह आपके पीछे खड़ा होता। दाएं खड़े होने वाले को, बाएं खड़े होने वाले को, पीछे खड़े होने वाले को आपके मुख का दर्शन नहीं होता। मुख का दर्शन तो उसको होता है जो सामने खड़ा होता है। मैं इसलिए कौरवों के पक्ष में था ताकि आपका दर्शन मुझको हो सके, मैं आपको देख सकूं, आपको निहार सकूं, आपकी रूप माधुरी को देख सकूं, इसलिए मैं कौरवों के पक्ष में था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे हैं पितामह भीष्म, ये हैं भीष्म पितामह। पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति गाते हुए भगवान में ही विलीन हो गए। ऐसे पितामह को हम प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आज एक कारण से मुझे अभी कहीं प्रस्थान करना है और आप सबको बता के बड़ा हर्ष हो रहा है कि कल की कथा दास नहीं करेगा, कल की कथा करने के लिए पूज्य पिताजी महाराज पधार रहे हैं। ये खैर का सौभाग्य है कि एक ही व्यास मंच से दोनों गुरु शिष्य ने कथा सुनाई। ये खैर का सौभाग्य कि एक ही व्यास मंच से पिता पुत्र ने कथा सुनाई। आप सब लोग खूब प्रेम से कल आइएगा, पूज्य पिताजी महाराज कल की कथा श्रवण कराएंगे। कहीं ऐसा मत करियो कल उनकी कथा सुन के परसों बोलो नहीं अब तो इन्हें सुना दो, परसों मैं आ जाऊंगा लौट के। परसों फिर हम लोग बड़े प्रेम भाव से नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया खूब आनंद करेंगे। पूरा खैर उस दिन हमारा वृंदावन बन जाए। पीले पीले वस्त्र पहन के आना, खूब आनंद से सब लोग आना। अभी कोई उठ के नहीं जाओ, आरती हो, आरती के पश्चात ही सब लोग जाना। प्रेम और भाव से 2 मिनट संकीर्तन करते हुए आज की कथा को विश्राम देते हैं। भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले